कल मेरी मामा ने अपनी फ्रेंड्स का गेट टुगेदर रखा है। वो चाह रही थी कि तुम्हें उनसे मिला दे। कल शाम को 5 बजे रेडी रखना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। कल शाम? कोई मसला है क्या? इर्तिज़ा, मसला तो नहीं है, लेकिन वो इस्माइल भाई है ना और बानो आपा, उनका निकाह है कल और हमारे घर ही सारा इंतज़ाम है। तो अबू जी इस तरह की सिचुएशन में मुझे बिल्कुल नहीं इजाज़त देंगे। ओहो, मैंने भी मामा से कमिट कर दिया है। उनकी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं यार। तुम प्लीज़ अपनी मामा से बात करना, वो ज़रूर कोई ना कोई तरीका निकलवा देंगी। ओके? हाँ, मैं ट्राई करती हूँ और मैं देखती हूँ कि अगर मुझे परमिशन मिल जाए। कल शाम को तुम्हें पिक करने आऊँगा, रेडी रहना। बाय। अगर बानो साहिबा को ये लगता है कि इस तरह करने से उनका मुस्तकबिल महफूज हो सकता है तो ठीक है। मैं 5 लाख हक मेहर देने के लिए तैयार हूं। ऐसे भी गीती के इलाज के लिए जो ऑफिस से लोन लिया था वो तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। नियत नेक होना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बानो बुरी लड़की नहीं है, बस लड़कियों के चाव होते हैं ना, धूमधाम से शादी करना चाहती है, बस और कुछ भी नहीं। पापा, गीती के बाद मेरे लिए शादी करना ऐसा ही है जैसे आग का दरिया पार करना हो। और आग का दरिया सहरा लगाकर, ढोल ताशे बजाकर, मेला लगाकर नहीं पार किया जाता। मैं मजबूरी के तहत बानो साहिबा से शादी कर रहा हूं और अपना नुक्ता नजर मैं बयान कर चुका हूं। अगर उनको कोई इख्तिलाफ है मुझसे तो वो अपना फैसला करने के लिए बिल्कुल आजाद है, लेकिन मैं धूमधाम से शादी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, भानु नहीं करना चाहती ना सादगी से शादी। आप जैसे नेकसीरत इंसान के लिए तो बहुत सारी लड़कियां हैं। कोई भी अच्छी नेक लड़की बखुशी आपके साथ सादगी के साथ निकाह करने के लिए तैयार होगी। वो मैं जा रही थी घर तो सोचा खुदाफिज कह लूं आप सबसे। आओ बानो, यहाँ आकर बैठो। जी। देखो बानो, जो बातें इस वक्त यहाँ हो रही थी, तुम्हारी शमूलियत जरूरी है। सच्ची बात है कि जिंदगी तुम दोनों की इत्तेफाक राय से गुजरेगी ना। मैं तो सिर्फ मशवरा दे सकती हूँ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए तो नहीं गुजार सकती। आपा, दरअसल मैंने इत्तेफाकन आप लोगों की बात सुन ली थी। ठीक है, अगर इस्माइल साहब को धूमधाम से शादी करने में कोई एतराज है और ये सादगी के साथ शादी करना चाहते हैं तो क्या? तो जैसे इनकी मर्जी, मैं इनकी मर्जी में खुश हूँ। मैं सादगी के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इनसे पूछ लीजिए किस दिन निकाह करना चाहते हैं। शाबाश, खुश रहो, अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। शाबाश। जिस बेहूदगी से तुम अपने मामलात निपटा कर आई हो ना बीबी, अब हमें बताने की कतई जरूरत नहीं है। जाओ मस्जिद, पढ़वा लो मौलवी से निकाह। तो छुआरे हमें मिलेंगे, हम खा लेंगे, नहीं मिलेंगे तो ना सही। सूखे मुंह फातिहा खानी कर लेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो और क्या करती अम्मी मैं? फिलहाल तो मैंने नेक परवीन बन के सारे मामला संभाल लिए। अच्छा, तो नेक परवीन, आगे नेकी बदी के क्या इरादे हैं फिर आपके? इरशाद कीजिए, कीजिए इरशाद। सोचा है कि निकाह से पहले ना हक में तय करवा के मैं सारी कसर निकलवा लूंगी, याद रखिएगा। तुम कहीं कसर निकाल ही ना लो,
दूसरी पार्टी भी कंजूस पूरी मक्खी चूस है। कौन? वो इस्माइल मियाँ? हाँ तो और किसकी बात कर रही हूँ? इस्माइल मियाँ की ही बात कर रही हूँ। कसम से अम्मी, उन पे ना मैं मर मिटी हूँ। वरना आपकी बानो उतनी जल्दी सरेंडर कर दे ना, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे अम्मी जी, सौदा बुरा नहीं है। अगर मुझे खाली हाथ भी उनके साथ जाना पड़े ना, तो मुझे कबूल है, राजी हूँ मैं। हाय अल्लाह, मैं सदके जाऊं मेरी शमी मारा। बड़ी आई शमी मारा कहीं की। चल दफा, चाय बना के ला मेरे लिए। वैसे इतने बुरे भी नहीं है वो। चाय बना के ला, दफा हो यहाँ से। चाय बना के ला। ठीक है। अंबर, सो गई क्या? नहीं, फिलहाल तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं, बस यही सोच रही थी कि इस्माइल भाई के साथ बानो आपा की शादी कैसी रहेगी। मतलब बानो आपा उनके घर में एडजस्ट तो कर लेंगी ना, सही रहेंगी ना उनके साथ। अंबर, कैसी बहन हो तुम? मुझे लगा तुम मेरे और इर्तिजा के बारे में सोच रही हो। भाई, तुम अपनी बहन के बारे में सोचने के बजाय पड़ोसियों की फिक्र कर रही हो। कैसी हो तुम? मुश्क, तुम्हारे और इर्तिजा भाई के बारे में सोचने के लिए तुम काफी नहीं हो क्या? मतलब मैं क्या सोचूं? मैं क्यों सोचूंगी? अच्छा बताओ, इस्माइल साहब और बानो आपा के बारे में क्या सोच रही थी तुम? यही सोच रही थी, क्योंकि मैं भी उनके बच्चों को लुक आफ्टर कर रही हूँ ना, तो मुझे उनकी तकलीफ, उनका दर्द सब महसूस हो रहा है। मुझे पता चल रहा है कि उन लोगों को किस वक्त क्या चीज की जरूरत है। और एक तुम हो जो कि अपने ख्यालातों में ही मगन हो, अपनी ख्वाहिशात के झूलों में सवार हुई नहीं है मैडम। ऐसे मुश्क, तुमने ना कभी भी उनके बच्चों में, उनकी फैमिली में किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं ली है। इतनी खुदगर्ज हो गई हो तुम। मैं कोई खुदगर्ज नहीं हूं अंबर। अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी खुशी दी है, मैं उसे छोड़कर दूसरों का दुख दर्द बांटती फिरूं। और भाई, इससे मुझे क्या लेना देना कि बानो आपा उस घर में ठीक रहेंगी कि नहीं रहेंगी। वैसे अंबर, अगर तुम्हें इस्माइल साहब का ज्यादा ही दुख महसूस हो रहा है तो बानो आपा की जगह तुम शादी कर लो। मुश्क, मतलब सीरियसली तुमसे बात करना बेकार है। सॉरी मुश्क, हटो। सॉरी, मेरी प्यारी बहन नाराज नहीं हो। चलो नाराज हो, मान जाओ ना। अच्छा, तुम भी तो हर वक्त लेक्चर देती रहती हो मुझे।